हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो लेक्चर पर हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक क्वांटम संख्याओं से दिए गए नियम को, जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, जो वोल्फगैंग पाउली ने सन 1925 में प्रस्तुत किया था। इन्होंने इस नियम में स्पष्ट किया है कि किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान आपस में समान नहीं हो सकते हैं। यदि अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं के मान आपस में समान हो भी जाते हैं तो आपको चौथी क्वांटम संख्या के मान में अवश्य भिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि हम पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्वांटम संख्याएं हमारी 4 होती हैं: प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। मीन्स मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या। तो यदि हम पाउली के नियम की बात करें तो उस नियम को हम इस एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि हमने एक छोटा सा एटम ले लिया जिस पर कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो है हमारा हीलियम। हीलियम की एटॉमिक नंबर होती है 2, तो उस बेस पर इस पर हो गए हमारे कितने 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इनमें से अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें तो वो कुछ इस तरीके से प्राप्त होते हैं। n बराबर 1, चाहे वो पहला इलेक्ट्रॉन हो या फिर दूसरा, दोनों तो कोश संख्या एक ही पर हैं। तो n के लिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट, और ये हो गया हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन दोनों ही सेल नंबर 1 पर हैं। ठीक, अब बात करें कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो सब सेल होगी वो कौन सी है, तो पहला और दूसरा दोनों ही किस सब सेल में है, एस पर। तो दोनों के लिए सब सेल एस है, और याद हो आपको एस पी डी एफ 0 1 2 3, ठीक है ना। अर्थात सब सेल के लिए जो एल के मान होते हैं वो ये होते हैं। तो एस के लिए वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 0, और यहाँ पर भी हो गई 0। अब बात करें एम की, तो एस सब सेल में एक ही कक्षक होती है केवल, वो ये हो गई, और एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू भी 0। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है वो 2 थी, तो 2 में से इसमें पहला इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया और इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो इसके लिए एस का जो मान आता है वो होता है प्लस का हाफ, और जबकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके लिए एस का मान प्राप्त होता है माइनस का हाफ। ओके, तो आप देख सकते हो एन का मान इक्वल, एल का मान इक्वल, एम का मान इक्वल, लेकिन एस का मान आपस में क्या है, नॉन इक्वल। अर्थात फिर से एक बार मैं बोलता हूँ कि पाउली जी का कहना है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी आपस में समान नहीं हो सकते। अगर अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हैं, जैसे यहाँ पर एन एल एम के मान आपस में समान हैं, लेकिन एस के मान में अवश्य भिन्नता है, तो चौथी क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एन एल एम के मान ही आपस में समान होंगे और एस के मान में ही भिन्नता होगी। इसके अदरवाइज दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें दूसरी क्वांटम संख्या जो है कोई भिन्न हो सकती है। तो जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, और इससे दूसरा मैंने ले लिया कार्बन ले लेते हैं। कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक, अब 2p सब सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं हम उन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए देखते हैं। जैसे कि ठीक, तो 2p2 में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें और सेकंड इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस सेल पर है, दूसरे नंबर पर। तो n की वैल्यू यहाँ पर भी सेम और n की वैल्यू यहाँ पर भी सेम। ओके, और वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन p सब सेल में जा रहे हैं, और p सब सेल के लिए हमारी नंबर होती है 1। तो l की वैल्यू इसके लिए भी 1 है और l की वैल्यू इसके लिए भी 1 है। अब बात करें m की वैल्यू की, तो चूंकि यहाँ पर सब सेल p है
और पी सब सेल में कक्षक होती हैं 3, 1 2 3, और यहाँ भी हमने दे दी 1 2 3। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर देखें तो पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो ये हो गया। ठीक, तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर हम m की कक्षक संख्या देखें तो -0 + 1 -1 0 + 1, तो यहाँ पर m की जो नंबर आने वाली है वो क्या आएगी, चूँकि इलेक्ट्रॉन किस नंबर की कक्षक पर है -1, और यहाँ पर कक्षक कौन पर है 0 पर। ठीक, तो देखो अब n की वैल्यू इक्वल, l की वैल्यू इक्वल, लेकिन m की वैल्यू यहाँ पर इक्वल नहीं होगी, मीन्स इस पर m की वैल्यू -1 और m की वैल्यू 0। और चौथी जो हमारी चक्रण क्वांटम संख्या उसके लिए वैल्यू देखें तो देखो ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर 3 क्वांटम संख्या हमारी ये n और l आपस में इक्वल है, लेकिन m का मान आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो पाउली जी का कहना है तो मैंने 2 एग्जाम्पल के द्वारा वो प्रूव करके दिखाया। ठीक है, कि किसी भी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान आपस में समान नहीं हो सकते। अगर अधिकतम 3 के क्वांटम संख्या के मान आपस में समान हो भी जाते हैं तो आपको चौथी क्वांटम संख्या में भिन्नता अवश्य देखने को मिलेगी। ओके।